बचपन ने हमें बिगाड़ा, जवानी ने हमें संवारा और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी पत्नी ने मुझे मौत के घाट उतारा। जी हाँ, मैं इसी लाइन के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। जोहार, नमस्कार, मैं हूँ सुमित कुमार। और अगर अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे और नहीं भी देख रहे होंगे तो सोशल मीडिया और बाकी जगहों से आपको पता चल ही गया होगा कि अभी का जो हॉट टॉपिक चल रहा है, मतलब सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश का जो चल रहा है वो है सोनम, राजा और राज। और मैं नहीं चाहता था इस मुद्दे पे वीडियो बनाना, क्योंकि मैं अब इन सब मुद्दों से बचना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचा कि मैं वीडियो इसलिए बना दूँ ताकि आपको पूरी कहानी मैं सिलसिलेवार तरीके से समझा सकूँ, परत दर परत, ताकि आप समझ सको कि किसने क्या गलती किया और वो गलती आपको फ्यूचर में नहीं करनी है। हालांकि बचपन में आप जितनी भी कहानियाँ पढ़ते थे तो सारी कहानियों कहानियों से आप कुछ ना कुछ सीखते थे, चाहे पढ़ते थे या सुनते थे। लेकिन इस कहानी से आप कुछ भी नहीं सीखना चाहेंगे। ना आप राज बनना चाहेंगे, ना आप सोनम बनना चाहेंगे, ना आप राजा बनना चाहेंगे, ना ही आप एक ऐसा माँ बाप बनना बनना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़े कर रहे हो, एक सफल इंसान बना रहे हो, फिर वो किसी से शादी कर रहा है तो उसका कोई और या तो मर्डर कर दे रहा है या फिर वो किसी और का मर्डर कर दे रहा है या दे रही है। तो आप इस कहानी का कोई भी कैरेक्टर नहीं बनना चाहते हो, क्योंकि इस कहानी के किसी भी कैरेक्टर में आपको, मतलब कोई भी कैरेक्टर अगर आप बनते हो तो आप सिर्फ दुखी ही होगे, आप खुश नहीं हो सकते। तो चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा से मतलब बहुत कम शब्दों में मैं आपको कहानी को समझा देता हूँ, फिर मैं और आप चर्चा करेंगे कि इस कहानी में आपको क्या नहीं बनना है और क्यों नहीं बनना है। कहानी जो है वो पूरी तरीके से इंदौर शहर की है, जो कि शुरू तो होती है इंदौर शहर से, और इंदौर से शुरू होकर के मेघालय, और मेघालय से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आकर के ख़त्म हो जाती है। तो दो परिवारों की कहानी है ये, और दोनों रघुवंशी परिवार हैं, दोनों इंदौर से बिलोंग करते हैं। एक थोड़ी मतलब दोनों बराबरी के आप कह सकते हो। और दोनों परिवार में आपस में फैसला होता है कि हम अपने बच्चों की शादी जो है एक दूसरे से करेंगे। तो बच्चे जो थे वो आपको पता ही है, एक का नाम राजा रघुवंशी था और दूसरे का नाम सोनम था। दोनों का अरेंज मैरिज होता है, मतलब फिक्स होती है शादी, और दोनों मतलब प्लान होता है कि शादी का जो डेट है वो फ्यूचर में रखा जाएगा, मतलब कुछ 9 महीने और साल भर बाद करेंगे। लेकिन इसी इसी बीच क्या होता है कि सोनम के माँ बाप और उनके घर वाले ये दबाव बनाते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, दबाव बनाते हैं, जो भी बोलो, कि शादी जो है वो आप थोड़ा जल्दी करा दो, उस पर दिक्कत क्या है। तो लड़के वाले मान जाते, बोले ठीक है, शादी तो करानी ही है, तय हो ही गया तो फिर शादी करा देते हैं। और दोनों की मतलब जल्दी जल्दी से शादी हो जाती है। अब जैसे ही शादी होती है, इनकी शादी होने के जस्ट मतलब 4-5 दिन बाद, हालांकि घर वालों ने इनको कहा था कि अभी शादी तो हो गई है तो आप कुछ समय अभी रुक जाओ, उसके बाद आप आराम से घूमने फिरने जाना। लेकिन ये प्लान बना लेते हैं सोनम और राजा। हालांकि ये राजा का प्लान नहीं रहता, ये सोनम का ही प्लान रहता है कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। अब घूमने चलते हैं का मतलब है कि कहाँ? तो घूमने मतलब हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। तो सोनम खुद प्लान बनाती है कि ठीक है, हम लोग पहले कामाख्या मंदिर जाते हैं। आसाम के गुवाहाटी में है कामाख्या मंदिर का टेम्पल। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ घूमेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मेघालय चलेंगे। और ये बात सोनम जो है वो ठीक से अपने घर वालों को और राजा के घर वालों को नहीं बताती, वो सिर्फ इतना बताती कि वो कामाख्या मंदिर जा रहे हैं घूमने, और फिर वो इधर उधर 4-5 दिन घूम के आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये आसाम के गुवाहाटी जाते हैं, मतलब वहाँ घूमते हैं कामाख्या मंदिर में, वहाँ दर्शन भी करते हैं, और उसके बाद सोनम जो अचानक से प्लान कर लेती है कि हम लोग मेघालय चलते हैं, शिलोंग घूमने के लिए। आपको पता ही होगा, मेघ आलय, मतलब मेघ मतलब बादल और आलय मतलब घर, बादलों का घर कहा जाता है, इसीलिए नाम उसका मेघालय पड़ा है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ हम अक्सर आपको बादल देखने को मिलेंगे ही। चेरापूंजी भी वहीं पे है। तो ये लोग मेघालय घूमने चले जाते हैं। अब मेघालय जब सोनम घूमने जाती है तो सोनम का पहले से ही प्लान फिक्स्ड था कि मेघालय ले जाना है राजा को, और वहाँ राजा का बाजा बजा देना है। इसका पहले से प्लानिंग था कि मनाने जाएंगे हनीमून और कर देंगे अपने पिया का खून। इस बात पे मुझे दो लाइन याद आ गई। हालांकि ये लाइन मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि मनाने जाएंगे हनीमून और कर देंगे अपने पिया का खून। ये लाइन काफ़ी फिट बैठ रही है सोनम पे। हालांकि इस पे गाना भी बन सकता है। तो ये क्या करती है, अब सोनम का एक अलग ही स्टोरी चल रहा है। राजा को इस बारे में तो कुछ पता नहीं है। राजा एक मतलब ठीक ठाक फैमिली से, घर से बिलोंग करता है बंदा, वो अपना खुश है, शादी से खुश है, वो अपना हनीमून मनाने गया है। लेकिन एक दूसरी तरफ एक और ही कहानी चल रही है, वो है कहानी है सोनम की। और उस कहानी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। सोनम जो अपने घर पे रहती थी शादी से पहले, वो उसी के घर की फैक्ट्री में एक बंदा काम करता था जिसका नाम था राज। और सोनम के इस राज में बहुत राज छुपा हुआ था। राज ये छुपा हुआ था कि ये दोनों आपस में प्यार करते थे। शादी
ये करना तो चाहते थे, लेकिन सोनम को भी पता था और राज को भी पता था कि अगर शादी की बात ये घर पे करेंगे तो घर वाले मना कर देंगे। उसके पीछे 2 रीज़न हैं। एक तो कास्ट फैक्टर था, दोनों की जातियाँ अलग थी और आपको पता ही है कि आज आज भी हमारे इस कल्चर में अलग जातियों में शादी करने से लोग कतराते हैं। दूसरी थी सोनम और राज का मतलब फैमिली का स्टेटस। सोनम थोड़ी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती थी और राज उसके ही फैक्ट्री में मतलब उसके कंपनी में एक वर्कर था। तो दोनों का स्टेटस भी अलग-अलग था और शादियाँ आपको भी ये पता है कि स्टेटस अलग-अलग में होना थोड़ा-सा दिक्कत होता है। तो सोनम और राज ने मिलके एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, अभी तो तुम्हारे पापा शादी के लिए मना कर देंगे, लेकिन एक काम करो तुम शादी कर लो और तुम शादी करो उसके बाद तुम्हारे पति को जो है सो मौत के घाट उतार दिया जाएगा और तुम एक विधवा बन जाओगी। और एक विधवा औरत आपको पता ही है कि भारतीय समाज में एक विधवा औरत के साथ क्या ट्रीट किया जाता है। विधवा औरत का फिर माँ-बाप को लगता है अब तो ये विधवा हो गई है, तो इसका शादी किसी से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं फिर शादी का प्रस्ताव लेके जाऊँगा तुम्हारे पापा के पास, फिर वो तो मान ही जाएँगे कि तुम विधवा रहोगी। ये इनका प्लान था, मतलब कितना शातिर प्लान था आप सोच सकते हो। मतलब बहुत लोग एक कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई प्यार करते थे तो भाग क्यों नहीं गए, शादी क्यों नहीं गए, क्यों नहीं कर लिया आपस में। भाई इसलिए नहीं किए क्योंकि इनका यही सोच था कि अभी भागेंगे तो सबकी बदनामी हो जाएगी, अभी भागेंगे तो सबको पता चल जाएगा, तो इससे बेटर है कि इसको शादी कर लेने दो, उसके बाद पति को मौत के घाट उतार देंगे और आपस में शादी कर लेंगे। इससे क्या है, समाज में इज्जत भी बनी रह जाएगी और सब कुछ जैसा का तैसा रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप क्राइम का सहारा लेकर के, क्रिमिनल का सहारा लेकर के कुछ भी कर नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। यही हमको और आपको इतिहास से सीखना चाहिए। तो सोनम क्या करती है, सोनम राज से बात करती है और राज और सोनम मिलके प्लान बनाते हैं कि ठीक है, मैं 2-3 किलर मतलब सुपारी किलर को भेजता हूँ मेघालय में और वो वहाँ जा करके जो है सो राजा का मर्डर कर जाएगा। और इनके प्लान के मुताबिक वो तीनों सुपारी किलर भी मेघालय में पहले से पहुँचे हुए रहते हैं। सोनम उनको पल दो पल की अपडेट देती रहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और इसी बीच एक दिन 23 तारीख को मौके का फ़ायदा उठा करके राजा का ये लोग राजा रघुवंशी का मर्डर कर देते हैं। मर्डर कैसे करते हैं, ये लोग घूमने जाते हैं राजा रघुवंशी और सोनम मेघालय में, आप चेरापूंजी के साइड में एक हिल है, हिल स्टेशन ही है वहाँ सारा। तो घूमने जाते हैं, एक सुनसान जगह देखते हैं जहाँ दूर दूर कोई नज़र नहीं आता है और वहाँ पे बादल पानी ये सब तो हमेशा आपको दिखेगा, जंगल, यही 3 चीज़ है वहाँ पे। तो मौका का फ़ायदा उठाते देखते हैं कि दूर दूर तक कोई है नहीं, सीसीटीवी कैमरा है नहीं और इसी बीच में जो है हथियार से वार करके, सर पे वार करके और सामने से वार करके उसको मार देते हैं और वहीं पे खाई में, उसको खाई भी वहाँ बहुत ज़्यादा है तो फेंक देते हैं। और जैसे ही ये लोग मर्डर करते हैं, चारों के चारों 3 मर्डरर और सोनम, सोनम को भी आप मर्डरर कहो तो बुरा ही नहीं है, चारों उसी दिन शाम में छोड़ देते हैं शहर। शहर और राज्य दोनों, मेघालय छोड़ देते हैं और आ जाते हैं ये बिहार ट्रेन से, ट्रेन और बस करके। और सारा ये लोग क्या चालाकी करते हैं कि सोनम अपना फ़ोन वहीं स्विच ऑफ करके सिम कार्ड विम कार्ड वगैरह फेंक देती है और राजा का भी फ़ोन वगैरह ये लोग बंद करके अपना सब फेंक के वहीं पे, कुछ कपड़े अपना ही फेंक के आ जाती है, जैकेट वैकेट, ताकि लोगों को लगे कि मैं भी उधर ही खाई गिर विर गई हूँ, मर गई हूँ। और ये लोग इधर आ जाते हैं घर। अब पूरी भारत देश को ये परेशान किए हुए हैं पिछले 10-15 दिन से, मतलब मीडिया परेशान है, एनडीआरएफ परेशान है, एसडीआरएफ परेशान है, पुलिस प्रशासन परेशान है, 2-2 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही है, मतलब एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस की, लोग दोनों गए कहाँ। अंततः लास्ट में एक लाश मिलती है राजा रघुवंशी की, फिर पता चलता है कि उनका मर्डर कर दिया गया है। फिर पुलिस सोनम को ढूंढने की कोशिश करती है, पुलिस को ये लगता है स्टार्टिंग में कि सोनम भी कहीं खो गई है या फिर खाई में गिर के मर गई है, कुछ हो गई है। लेकिन बाद में जब सही तरीके से चेक जाँच किया जाता है, पता चलता है कि सोनम जो है सर गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में एक ढाबे में मिलती है और इसके आगे की कहानी आपको पता ही है। मैं आपको पूरी कहानी डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बार बार सेम कहानी रिपीट कर कोई मतलब बनता नहीं है। अब यहाँ पे ये जो पूरी कहानी है, तो इस कहानी से, इस कहानी का तो पहला बात, आप कोई भी कैरेक्टर, कोई भी पात्र बनना नहीं चाहोगे, लेकिन इस कहानी से हमें और आपको क्या सीखनी है और आप सबको क्या सीखनी है। देखो, ये 2025 चल रहा है और 2025 में सबसे बड़ा ताकतवर चीज़ होता है डेटा और टेक्निकल, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप कुछ भी क्राइम करके आज के डेट में बच नहीं सकते। रीज़न है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास नंबर है, आपका लोकेशन है खुद का और सबसे उससे भी बड़ी चीज़ है सीसीटीवी कैमरा। अब आज के डेट में आप कहीं भी कुछ भी क्राइम करके कहीं से कहीं भी भागना चाहोगे तो आपके पास 3 ही 4 रास्ते हैं। या तो आप ट्रेन से भाग सकते हो, प्लेन से भाग सकते हो, बस से भाग सकते हो या बाई कार अपनी पर्सनल व्हीकल से लेकर के। और आप इन चारों तरीके से भागोगे, आप कहीं न कहीं, एक जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाओगे और जिससे आप, पुलिस आराम से पता लगा पाएगी आपकी मूवमेंट के बारे में, आप कब कहाँ से गए, कैसे गए। तो आप छुप नहीं सकते, बच नहीं सकते। इसलिए अगर आप किसी भी तरीके का ये इस तरीके का अगर साथी प्लान करते हैं तो मत करिए। और मतलब आप कितना भी होशियार हो, आप सोचोगे यार मैं बहुत तेज हूँ, आप तो शायद उतना मतलब क्रिमिनल केसेस पे और क्रिमिनल स्टोरीज पे नज़र नहीं रखते, मैं तो बनाए रखता हूँ। और मैं जितनी भी क्रिमिनल केसेस पढ़ा हूँ, देखा हूँ, सुना और सब में मैं यही देखा हूँ कि चाहे
क्रिमिनल कितना भी शातिर हो वो तुरंत पकड़ा ही जाता है, चाहे तुरंत पकड़ा जाए चाहे महीनों बाद पकड़ा जाए, पकड़ाना तो है ही, क्योंकि आप बच नहीं सकते हो आज के डेट में। आप हो सकता है 15-20 साल 25 साल पहले आप बच जाते थे, लेकिन अब मुश्किल है, क्योंकि आजकल टेक्निकल चीज़ें आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, मैं बताऊँ, मतलब क्रिमिनल्स की सबसे बड़ी दुश्मन हो गई आजकल टेक्निकल चीज़ें। हालांकि अच्छी चीज़ है कि आजकल के डेट में अगर आप कोई भी क्राइम करते हो आप आराम से पकड़े जाओगे। तो इस कहानी से हमें और आपको क्या सीखनी है? हमें और आपको ये सीखनी है कि ना तो आप सोनम बनो, ना ही आप राज बनो। और दूसरी बात है कि आज के डेट में कभी भी आप किसी का अरेंज मैरिज करते हो, लव मैरिज करते हो, तो आप बैकग्राउंड चेक ज़रूर करो। बैकग्राउंड चेक जैसे अगर हम और आप कहीं नौकरी करते हैं तो कंपनी भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब है। सेम पहले हमारे बाप दादा भी किया करते थे शादी के टाइम पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, लेकिन अब शायद हम करना बंद कर दिए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। आप चाहे लड़के से शादी कर रहे हो या लड़की से शादी कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर करें कि उसका प्रीवियस पास्ट कहाँ कैसा रहा है, उसका बिहेवियर कैसा रहा है, किन किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। इससे आपको ओवरऑल ये जानकारी मिल जाती है कि उसका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि किसी सुंदर चेहरे या किसी बदसूरत चेहरे के साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हो या नहीं गुजार सकते ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी एक अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के साथ आप पूरी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजार सकते हो। इसलिए उसका व्यक्तित्व जानना, उसका बिहेवियर जानना, उसका सोच जानना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, 100% तो किसी को जान नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर आप जान सकते हो जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छे से और मज़े में चल सके। बाकी इस तरह की जब भी कोई स्टोरी आए, कुछ कहानी आए या न्यूज़ आए, मैं आपको फिर से बताऊँगा, लेकिन फिर यही कहूँगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने आप को बचाइए और रिश्तों की अहमियत को समझिए। अब बेवजह किसी की जान मत लीजिए। आपको जो लगता है, अच्छा लगता है वो करिए। हो सकता है आपके उस डिसीज़न से 2-4 लोगों का दिल दुःख जाए, लेकिन ठीक है, अगर आपको उसमें खुशी है तो वही करिए, लेकिन किसी की जान मत लीजिए और किसी का बेवजह ऐसे ही अ, पूरा परिवार आप उजाड़ दे रहे हो, पूरा खानदान खत्म कर दे रहे हो, कितनी दुःख की बात है। तो ऐसे चीज़ों में ना पड़े। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, मैं हूँ सुमित कुमार। और अगर चैनल में अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।